आई डोंट एग्री। आप एग्री नहीं है? नहीं, प्यार दिमाग से होना चाहिए, कैसे नॉट मतलब? दिल से। तो क्या सोचना चाहिए दिमाग से, मतलब कि क्या क्या चीजों पॉइंटर्स ध्यान में रखने चाहिए? ओके, यू माइट लाइक अ पर्सन, अब अच्छा लगता है, बट लेटर ऑन कैन आई लिव विथ हिम, कंपैटिबिलिटी, लॉन्ग रन, विल ही टेक मी फॉर कैंडल लाइट डिनर्स, विल ही गिव मी डायमंड्स? तो कैंडल लाइट डिनर सबसे पहले मुझे बताइए, अंधेरे में खाना खाना क्यों अच्छा लगता है आपको? कैंडल लाइट डिनर नहीं मेरे को समझ में आया। एक्चुअली पहले जब लाइट नहीं थी तब लाइट लाओ, लाइट आई तो मोमबत्तियां जला जला खाने खा रहे हैं। होटल वालों का तो अच्छा, उनका बिल नहीं आता। आप 10 रुपए की मोमबत्ती के साथ खाना खाने में 1000 रुपए दे आते हैं। तो इनका कहना है पाजी, अच्छा पाजी विरोध में है कि पक्ष में है आप? मैं दोनों के अगेंस्ट हूँ सर। पाजी कहाँ से आए हैं आप? मैं हूँ तो मोहाली से, अच्छा बट जी। मैं मुंबई में रहता हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार ये हैं कि प्यार तो अंधा होता ही है, वो अच्छा तो जी। सबको पता ही है। किया नहीं इसके- जाता, हो जाता है। बिल्कुल सर, तेरी ठोको ताली। तो आप क्या कहना चाहते हैं फिर? सर, प्यार अंधा तो होता ही है, जी। पर जब प्यार होता है तो दिमाग तो आ जाता है घुटनों में, जी और दिल तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाता है। जी। सो ये ना दिल का चक्कर है ना दिमाग का चक्कर हो है, जाता है। ये तो हो जाता है, ये तो झुंझुनी होती है और प्यार हो जाता है। कुछ आप विशेष टिप्पणी? आई डोंट एग्री, मैं आपके साथ आई डोंट एग्री। अच्छा, जब भी बिल्कुल आप नहीं। बोलती हैं आई डोंट एग्री, साथ में आप ऐसा क्यों करती हैं? आई डोंट एग्री। मैम, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो गए। जब मैं मिला था अपनी वाइफ को तो ना दिल चला था ना दिमाग चला था। पिछले 2 सालों में कभी वो दिमाग से काम लेती है, मैं दिल से, कभी वो So, दिल at से, the मैं end, दिमाग से ही काम बट चलता एक है। चीज नहीं चलती, दोनों चीजों से काम चलता है। बहुत अच्छे आपने विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम करते हैं पाजी आप? बड़े मजेदार हैं आप। मैं वकील हूँ। आप जीत सकती हैं उनसे। I rest my case. वो तो दूसरों की तरफ से लड़ने के पैसे लेते हैं, अपनी तरफ से कैसे हार जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब शो में आने के लिए। तो तुम बिन 2 जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में भी और दूर दूर के सिनेमाघरों में भी, आप जाके देख सकते हैं। आशिम, आदित्य, नेहा, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपकी आने वाली जितनी भी फिल्में आप कर रही हैं, जितनी भी साइन करने वाले हैं, उन सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। जाने से पहले, थैंक यू। जाने से पहले मेरे पास एक शेर था सिद्धू सर के लिए। अच्छा, उनके पास अपने ही बड़े हैं? सर तकिया पहले मत फेंकना सर, बाद में फेंकिएगा। नहीं गुरु नहीं, अगर तो 1990 के बारे में बोला ना सर, वही कह रहा हूँ सर, पहले मत फेंकिएगा। कपिल सर जब बात करते हैं वकार यूनिस की, कपिल सर जब बात करते हैं वकार यूनिस की, जाजी या नहीं? अब सुना, इधर सुना। तो कपिल सर जब बात करते हैं वकार यूनिस की, सिद्धू जी का तकिया उड़ते हुए आ जाता है। लेकिन जब हम याद करते हैं 97 के डबल सेंचुरी की, हमारा सर फक्र से उठ जाता है। वाह यार, वाह वाह। अच्छा, ये सेंचुरी कब मारी मेरे को नहीं पता। मैंने वही देखा था, 0 वाला ही। पाजी, सिद्धू पाजी हमारे मजेदार तो हैं, असरदार। आशिम, आदित्य, नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। आज जाने से पहले मैं आपके साथ एक सेल्फी लेता हूँ, आइए। आप लो फोटो। जो सेल्फी लेता है उसका मुंह बड़ा बड़ा आता है। यही है ना? नहीं, वो जो गोल सा उसके बीच में जो है, ये इधर इस तरफ। नहीं, बीच में। पूरी फिल्म कर ली, सेल्फी नहीं लेनी आती। थैंक यू, शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू ब्रदर। आपने बड़ी अच्छी डिबेट की। आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। आइए, आपको मैं एक खूबसूरत सा मोबाइल देता हूं। चंडीगढ़ जाओगे तो हमें कॉल वॉल करते रहना। शुक्रिया पाजी, थैंक यू सो मच। अजय पाजी, अतुल पाजी, आपका हमारे शो में फिर से एक बार स्वागत है। सर, एक बात पूछनी थी ऑडियंस के दिमाग में। आपका हमेशा नाम साथ में लिया जाता है, अजय अतुल। तो ये कैसे डिसाइड किया था कि पहले किसका नाम आएगा, बाद में? पहले मतलब एज एक्सपीरियंस के हिसाब से कि तोते ने पर्ची निकाली थी? नहीं, दरअसल बात ये हुई थी, हम दोनों में मैं बड़ा हूँ। अच्छा। 2 साल।
ओके तो नेचुरली ऐसा हो सकता था कि वो घर वाले भी हमें बचपन से अतुल अजय करके बुलाते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने सोचा था अजय अतुल राइमिंग बहुत अच्छा लगता है, Sounds nice. It वो sounds साउंड बहुत ये अच्छा करता अच्छे है। म्यूजिक डायरेक्टर की निशानी यही है कि हर चीज में देखते हैं कि अच्छा हो, पूरा मीटर में आ रहा है तो वेरी गुड, वेरी नाइस। आई एम इम्प्रेस्ड। आपने इतने लोगों के लिए म्यूजिक किया है, जी, तो अब पहली बार आपने लोगों के लिए म्यूजिक किया है, मैंने लोगों के लिए चैनल के लोगों के लिए। तो ये म्यूजिक बनाते वक्त आपने क्या ध्यान में रखा था? क्योंकि फिल्म में तो आपको सिचुएशन दी जाती है कि आप सलमान खान के लिए गाना बना रहे हैं और ये सिचुएशनल सॉन्ग है, ये रोमांटिक है, ये लोगों ये क्या होता है, हमें सोनी के सारे हेड्स मिलने को आए। जी। आशीष था, तो उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग थी, वो सारा ब्रीफिंग बताया, लेकिन जो लिखा हुआ जो टैग थे, वो टैग में लिखा हुआ था कि हमें फेमिनाइन चाहिए, अच्छा। एक, दूसरा चाहिए एपिक, ओके। तीसरा चाहिए हैप्पी, ओके। चौथा चाहिए इंडियन, Grandeur। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड पांचवा चाहिए ग्रैंडरस। जी और ये सब चाहिए हमको 5 सेकंड में। 5 सेकंड अब में। 5 सेकंड क्योंकि वो ज्यादा बजेगा, हाँ राइट। और ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड। सो मेलोडी ऐसी हो जो और छोटी सी पहले हो। सुने हुए सबको पसंद आनी चाहिए। हाँ, पहली बार सुने तो सबको पसंद आए, वो सारा। भाई बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था वो। चैलेंज था एक्चुअली। हाँ, लेकिन उसके पीछे भी वो जो चीज थी कि ये जो 5 सेकंडर है, 15 सेकंडर है, जी। वो आप आने वाले कम से कम 5 साल तो सुनेंगे। तो बिल्कुल। वो बिल्कुल बहुत ही कैची होना चाहिए, वो बहुत ही मेलोडिक होना चाहिए, तो वो बड़ा चैलेंजिंग और था। बहुत ही कमाल का म्यूजिक बनाया सर आपने, आपको बहुत बहुत मुबारक। अजय अतुल के जितने भी कंपोज किए हुए गाने हैं, बहुत ही बेहतरीन गाने उन्होंने कंपोज किए हैं, लेकिन आज मेरा मन है एक बड़ा सदाबहार गाना इनका, क्योंकि सोनू पाजी यहाँ पे मौजूद है, तो वो सुने बिना तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते महफिल को। सर अभी मुझ में कहीं, आज सोनू पाजी हैं, सबको पता है मेरा फेवरेट गाना है। ओहो मैं एक्चुअली वैसे कहता रहता हूँ कि सोनू पाजी की आवाज में इतनी मेलोडी है, ये कोई भी गाना पकड़ लेना पाजी, इस हर गाने में मेलोडी डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे एक बार कर रहा था, मुझे पता नहीं था सोनू पाजी भी सामने थे, तो मेरी चोरी पकड़ी गई। बट पाजी ये बात में कोई दो राय नहीं है, ये किसी भी गाने को किसी भी मूड में गा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी इतने खूबसूरत गाने के लिए। पाजी आपको पता है जब पूरी टीम अच्छा काम करे, सालों की मेहनत का फल बहुत अच्छा है, तो जो टीम का लीडर होता है उसके मन में क्या चल रहा होता है? उसके मन में यही चल रहा होता है कि प्रगति जो है वो जीवन की निशानी है, और प्रगति की निशानी है विस्तार, जी फैलाव। तो सोनी के बारे में अगर चंद लाइनें कहनी हो तो, उदास अंधेरे मिटा के खुशियों को उजागर कर दिया, बन गया परिवार का हिस्सा, तुझ पे दिल न्यौछावर कर दिया। 21 साल पहले इसने रखा था टेलीविजन में पहला कदम, लोगों ने इतना प्यार दिया कि गागर को महासागर। क्या बात है। सिद्धू साहब नमस्कार। नमस्कार। आपने सुना ही होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में भी आज बहुत बड़ा परिवर्तन मैं करने जा रहा हूँ, ओह इसीलिए मैं इन पेशेंट्स का चेकअप वगैरह कर रहा हूँ। ओहो, चलिए नाखून दिखाइए अपने। ये तुम्हारे बाप का बिजनेस है जिसको बढ़ा रहे हो तुम, हैं? क्या हालत है सिद्धू साहब, मैंने इस हॉस्पिटल में 2 नर्सें रखी हुई हैं, किसी काम की नहीं। आई हैव ए टफ लाइफ, यू सी। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम एन इंस्टीट्यूशन, बट माई लाइफ इज वेरी टफ। मैं अपने नर्स को बुलाता हूँ, लॉटरी, ए लॉटरी। डॉक्टर साहब, ओ हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हेलो। आपने मुझे कल बुलाया था ना, तो मैं कल मीटिंग में था। तो मैंने कहा आज मिल के आता हूँ फिर। नहीं वो तो ठीक है कप्पू शर्मा, मैं तुम्हें कप्पू कप्पू बुलाता हूँ, कभी आते नहीं। लॉटरी कहता हूँ तुम 1 सेकंड में आ जाते हो, हैं? ये कैसे भाई? अपनी गाड़ी के नाम की अनाउंसमेंट होती है, आदमी पटरी झाग ही लेता है। लॉटरी। आपने मुझे बुलाया? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे नाम का जयकारा लगा रहा था, मैंने थोड़ी बुलाया था। ए, दम शराज की डम्ब, मैंने तेरे को बुलाया, इधर आ। ये देखो, ये कौन है?
ये तो हमारा पेशेंस है। वेरी गुड, ये तो मेरे को नई चीज बताई, हमारा पेशेंट है। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई ये इतने मैले क्यों हैं? कूड़ा फेंक गया हो जैसे लग रहा है, जैसे इनके ऊपर कोई। तो आपके मुंह के हिसाब से आएंगे ना पेशेंट भी। इतना गंदा हॉस्पिटल आपको पता है, सुअर भी जाते हैं ना तो नाक पर माल रख के लेके जाते हैं, इतने गंदे। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पे खड़े होकर मेरी बेइज्जती सुन रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? जाओ एक दूसरे की डस्टिंग शुरू करो अंदर जाके। गो इनसाइड। डॉक्टर साहब, हमारा जो पेशेंट्स है हमेशा ऐसे गंदे होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? हमेशा नहीं, इम्पोर्टेंट है आज। यू से आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है सिद्धू साहब, क्योंकि आज मेरे डॉक्टर की सालगिरह है। मुझे डॉक्टर बने हुए 21 साल हो गए हैं। झूठ बोले डॉक्टर साहब, आपको पागल खाने से छूटे हुए 21 साल हुए आपको। नहीं नहीं, वो तो 21 साल एक दिन हो गया यार। डॉक्टर मैंने अगले दिन शुरू की थी। ओ, लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि आप पागल खाने में थे। कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। एक्चुअली जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मेरे वाइफ भाग गए थे, पता है। और मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। ओह हाउ स्वीट, आप इतना प्यार करते थे। प्यार नहीं करता था, शादी हुई मैं खुशी के मारे ना हंसने लग गया। 104 घंटे तक हंसता रहा। लोग कहते कहीं मैं पागल हो गया हूँ। कोई सदमा लगा पाजी, ये खानदानी पागल है। इसके पिताजी इतने बड़े पागल थे, ऐसा बेटा पैदा कर दिया। ऐसे बच्चे पैदा करता कोई नहीं करता। मेरे तो जब ये पिताजी पैदा करते हुआ, हैं। इसके पिताजी इतना हंसे, बाद में इनके पिताजी को जेल हुई, पता है? वो कहते हैं अगर ये आदमी बाहर रहा तो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करता रहेगा। वेरी गुड, मेरे पिताजी की सारी बातें पता, सारे खानदान का लेखा जोखा है ना इनके पास हमारे। अच्छा, मेरे पिताजी कब पैदा हुए थे, जब ये पैदा नहीं हुए तो उसका भी पता है। देखो, वेरी नाइस। पता है मेरे को, मेरे दादाजी क्या करते थे भाई? हमको दादाजी आपकी दादी को तंग करते थे। हेलो, इंटरव्यू, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने ना इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों का इंक्रीमेंट किया, पता तुमको? अरे इंक्रीमेंट नहीं, ट्रीटमेंट होते हैं। मैंने तुम्हारी हिंदी में कभी टोका? मेरी इंग्लिश में टांगा डाल रही हो तुम। देखो कपिल, तुमने आज बड़ा सूट वगैरह पहना हुआ है, मेरी पार्टी का फंक्शन है, तो मैं कहता हूँ तुम एंकरिंग कर लो। मुझे क्या मिलेगा? मैं ये जो मलाई कोफ्ता है ना, जितना मर्जी खाना दूसरे की प्लेट से, कोई नहीं रोकेगा तुम। मैं खाता ही नहीं आजकल मलाई कोफ्ता, मेरी फिल्म आ रही है, मैं वेट कम कर रहा हूँ। ये बाजी, ये मेरे को पनीर खिलाएंगे। परसों एक मेहमान आया, उसकी चप्पल नहीं मिल रही। कहते मेरी चप्पल कहाँ है? कहते काट के तुम्हें खिलाया तो है मटर पनीर। ये चप्पल काट के पनीर खिला देते ऐसे घटिया लोग। सिद्धू साहब, 2 सीटियां लगवा दो ज्यादा ना, चप्पल पनीर से भी सॉफ्ट हो जाती है। मैं बहुत इंजॉय, सेम लगता है जैसे पनीर खा रहे हो। ओहो, आप कर लो ना प्लीज, तो इतना ठीक है। छोटा सा काम। मैं कहता तुम कह रहे थे मैं कर लेता। हेलो, तुमको मैंने नर्स रखा हुआ है ना? तो इधर रहो तुम जरा सा। तुम अपने मुझे तो कुछ नहीं रखा होगा ना, मैं तो उधर जा सकता हूँ। नहीं, तुमको भी रखा है ना, तुम होस्टिंग कर रहे हो। तुम अपनी होस्टिंग की तैयारी करो, मैं अपनी तैयारी करता हूँ। सिद्धू साहब, आज मैंने ऐसा परिवर्तन किया है ना, आप देख लेना, आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। उनकी आंखें तो अभी भी खुली हैं। अच्छा, जो बड़े बुजुर्गों ने कहावतें बनाई हैं वो वेस्ट कर दे, हम यूज ना कर रहे हैं उनको। हर चीज में टोकी। ये क्या लगा आपने बालों में? परिवर्तन है ना, तो थोड़ा स्टाइल चल रहा है मेरा। भाई डॉक्टर साहब तो बकवास कर रहे हैं। अगर सच में आज कोई 21 साल का हुआ है तो वो है हमारा सोनी टीवी। जोरदार तालियां हो जाएं। और जैसे ही लौंडा 21 साल का हो जाता है, उसके रंग ढंग, जीने की उमंग और तरंग सब बदल जाते हैं। तो आज से सोनी की भी सारी सूरत बदलने वाली है, उसके साथ उसका रंग, अंदाज, जादू, संगीत सब बदलने वाला है, क्योंकि सोनी का जो है आज लोगो चेंज हो रहा है। जोरदार तालियां। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं सोनी परिवार के सारे सदस्य। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए।
कितनी बार कहा गंदे लोगों के साथ मत रहा कर। देख तेरी क्या हालत होगी, क्या कर रही तू? अच्छा पाजी देख लो, मेरी संगति के लोग अपने नाम का शो चला रहे हैं, अभी भी मेरी संगति खराब है। अच्छा भाई, सोनी टीवी नया लोगो लॉन्च कर रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि पुराना इसको दे दूं, तो अपने मुंह की जगह लगा तो हैंडसम लगेगा। बदतमीज आदमी। मेरे को एक बात बताओ, क्या? यहाँ CID टीम वाले भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ रे। तो मैं सोच रहा हूँ लगते हाथ कोई घटना कर ही दूं मैं। अच्छा, इसका मुंह वारदात जैसा है ना, तो दुर्घटना के बारे में सोचेगा। क्राइम पेट्रोल वाले भी आ रहे हैं, ये ना अगले एपिसोड में तेरी स्टोरी आ जाए। हाय 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 हाय, इन दोनों के 19-20 के चक्कर में मुझे तो पता ही नहीं चला कि सोनी ने कब 21 साल पूरे कर दिए। हाँ, तुझे तो सारा पता है नानी। और तो क्या, इतना सो तो था सोनी। हाँ, मैंने अपनी गोद में पाल पोस के उसे बड़ा किया। सच्ची सच्ची कह रही हूँ सिद्धू जी, मैंने सोनी का बचपना और सोनी ने मेरी जवानी देखी है। हाय, मेरे पे तो गया है सोनी। जब मैं जवान थी ना बहनों, सब मुझे पलट पलट के कहते थे, हाय कितनी सोनी है। और देखो मेरी बात सुनो, सोनी टीवी ने आज 21 साल पूरे किए, तुम लोग अपने 25 साल पुराने मुंह लेके दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। यार हद है। सोनी टीवी के सारे मेहमान आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम भी सोनी पे आते हैं, हम रेडियो पे आते हैं। तेरा क्या है, तू कहीं पे भी आ जाता है। हाँ, आपको पता है इसकी माँ इसके बाप की बातों में आ गई, ये दुनिया में आ गया। दफा हो जा। चुप करो तुम लोग। चंदू, ये मत भूल, सोनी टीवी वालों का आज रेड कारपेट है, जहाँ बड़े बड़े स्टारों को हमें स्वागत करना है उनका। स्वागत ही करती रहती, कभी ब्रश भी कर लिया करो। दांतों में थोड़े दिनों के बाद झाड़ियां उगाएंगी। तो अच्छी बात है ना, पर्यावरण को भी बढ़ावा देना चाहिए। चलो चलो चलो, वेलकम करो, चलो फटाफट चलो। आने दो, शाबाश, आने दो, अच्छे आने लग रहे दो। वेटर लग रहे दोनों, चलो। आने दो आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। क्या गाड़ी आ रही, पार्किंग करवा रहा है उनकी? वेलकम करो उनका। एक रिश्ता साझेदारी का। एक रिश्ता साझेदारी का की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आपको पता है पाजी, इनके शो में एक बड़ी खासियत है, फैमिली बड़ी 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 है, और वो भी संस्कारी, बड़े बड़े संस्कार। अच्छा, इतने संस्कार होते हैं तो फैमिली बढ़ कैसे जाती है फिर? आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं यार, यहाँ की आबादी देखो, संस्कार तो कूट कूट के भरा है हम लोगों में। ये संस्कार भी कूट कूट के भरा, प्यार भी कूट कूट के भरा, फिर एक दूसरे पे निकालते, फिर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। और जी अब बारी है बेहद वालों की। हाय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम 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 वेलकम। कप्पू, बधाई हो कप्पू, बधाई हो कप्पू, तेरा नाना आ गया कप्पू। ए नानी क्यों फालतू में झूठ बोल रही है? मैंने फोटो देखी, कहाँ नाना है, दिखते बकवास कर रही है। क्यों सोनी वाले अपना नया लोगो लॉन्च कर सकते, तो नानी अपना नया नाना लॉन्च नहीं कर सकती? गो फॉर इट कुशाल। जेनिफर विंगेट, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। देखो भाई जी, एक तरफ बेहद की टीम, दूसरी तरफ हमारे बेहुदा लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को मेहमानों के साथ ऐसे बदतमीजी करते हो? एक बात बताओ, सीरियल में आप इनकी बचपन की दोस्त हैं, क्रश आपको अब जाके हो रहा है, तो बचपन में अच्छा नहीं दिखता था ये? बचपन से ही क्रश, लेकिन ये उल्लू का पट्टा समझ ही नहीं पाया मुझे कभी। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम पंजाबी है ना जी, तो हम सबको लपेट लेते हैं। So, हम लपेट लेते दोनों से प्यार करते हैं। तो भगवान को पर रिश्वत दे के आया बंदा ये। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अब बारी है कुछ रंग प्यार के।
देख तेरा नाना वापस आ गया। नानी क्यों तू फालतू में सबको परेशान कर रही है? नाना इतने फिट कहाँ थे? नाना तो 3 फीट का था। हाँ तो ब्यास के साथ वापस आया तेरा नाना। और सही बात है पाजी, मैंने भी बुर्ज खलीफा के साथ पहली बार कुतुब मीनार देखी है। तो तुम कहाँ से गिरना पसंद करोगे, बुर्ज खलीफा से क्या कुतुब मीनार से? बदतमीज लोग। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डांटो। स्वागत करिए इनका। आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए प्लीज आइए सुप्रिया जी, अभी अभी आपसे मुलाकात तो कर ले। एक बार जोरदार तालियां कुछ रंग प्यार के ऐसे भी पूरी टीम के लिए। सुप्रिया जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बस लोड़ी आ गई है, लगे हुए हैं। बाजी सुप्रिया जी की फैमिली एक्चुअली सबके सभी इतने अच्छे कलाकार हैं। सचिन सर को मैं पर्सनली भी जानता हूं। सुप्रिया मैम आपको बहुत हम लोग सालों से देख रहे हैं। इनकी जो बेटी हैं वो भी शाहरुख साहब के ऑपोजिट आई थी फैन में। तो आपकी सारी फैमिली में सबके सब एक्टर हैं, सबके सब स्टार्स हैं। तो आप तो एक दूसरे का ऑटोग्राफ ही लेते रहते होंगे, है कि नहीं? हम ऑटोग्राफ एक दूसरे के गालों पर देते हैं। अच्छा इतना प्यार है, पर ये प्यार चेहरे पे दिखता है। देखिए कितनी प्यारी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक सेकंड, सीआईडी की टीम कहाँ रह गई? कहाँ रह गई? नानी, हाँ इसका मतलब समझती हो? कुछ तो गड़बड़ है। ओह समझ गई, मतलब दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा आ गया, दरवाजा बस आ गया तो दरवाजा आज मैं तोड़ूंगा। जोरदार तालियां मेरे लिए। अबे तेरी टांग वांग टूट जाएगी। टूटा टूटा। दरवाजा नहीं, इसका घुटना। आओ आओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजी घुटना टूट गया, दरवाजा खुल गया, अब तो आइए। एक बार सीआईडी की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आपको मैं ये बता दूं कि सोनी ने अगर 21 साल पूरे किए हैं तो सीआईडी ने अकेले ने 18 साल पूरे कर लिए हैं। ये देश का पहला ऐसा शो है, ये वोट भी डाल सकता है। 18 साल का हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है बाजी इन्होंने 3-4 साल सीआईडी और कर लिया ना, इन्होंने सोनी खरीद लेना है। सर आपको बहुत बहुत बधाई। आइए कैसे डॉक्टर साहब? बहुत बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा आपसे। हाँ कि मुंबई के मीरा रोड में लोगों को प्रॉपर्टी मिलती है, टोल नाका मिलता है, आपको सिर्फ लाशें मिलती हैं? अब क्या करें, सब मीरा रोड में लाशें ही मिलती है, लाशें ही रहती है। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, आप एक लेंस के साथ सारा केस सॉल्व कर लेते हैं, वो लेंस आप इनको क्यों नहीं दे देते? इनको दे दूंगा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी भाई। जोरदार स्वागत है। सर मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ एसीपी साहब, आप आजकल सोनी टीवी पे क्राइम पेट्रोल भी आता है, कभी ऐसा हुआ है कि क्राइम पेट्रोल को कोई केस चला गया और आपको लगा कि ओह माय गॉड ये केस हमारे हाथ से निकल गया? Hello. You have a tight grip. Nice to meet you. I am Dr. Mishur Gulati. Dr. Mishur Gulati. डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब उधर जाके मिल। Hi. Are you all right? I'm just saying hello to these guys. Hello, I am Dr. Salukhe. I am Dr. Mishur Gulati, KTGH. I am Dr. Salukhe, FBBGH. KTGH कौन सी डिग्री है? KTGH नहीं पता तुमको यार, 18 सालों से बोलते आ रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इसका भी मतलब तुमको बताओ। हेलो Hello, गुलाटी, Salukhe. गुलाटी, Salukhe. गुलाटी, Salukhe. डॉक्टर गुलाटी। Dr. Salukhe. और ले दे के कुछ मुका लो यार, क्यों इतना बहस रही हो? मिल रहे हैं तुमको, कोई तकलीफ है? मिलो मिलो मिलो।
डॉक्टर सालुंग है। डॉक्टर गुलाटी। डॉक्टर सालुंग है। हेलो हेलो, फोन आ रहा है, स्टेथोस्कोप नहीं आ रहा। आ गया। ये बज रहा है। हेलो मम्मा। मम्मा। मम्मा भैया मिल गए। मम्मा। मम्मा 18 सालों से सीआईडी में काम कर रहे हैं। खुद ही सीआईडी में ना, तो हमको इसलिए मिल नहीं रहे थे। इन्होंने हमको ढूंढ लिया। बहुत पैसे कमा रहे हैं मम्मा, बहुत पैसे बना रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरे से 10 साल बड़े हैं, तो उनके बाल काले, मुझे काले, मेरे सब कुछ सफेद को मुझे बादाम क्यों नहीं खिलाया आपने? हाँ जी भैया मैं आया, मैं मम्मी बुला रहे हैं। मम्मी जाओ जाओ जाओ। हाँ जी ये लो। ये तो तुमने सेब की तरह तोड़ दिया यार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। हाउ आर यू सर? Such a pleasure. ऑनर। अब बारी है क्राइम पेट्रोल की। अरे बंद कर, ये अनूप कहाँ रह गया? मुझे तो लगता है उनको कोई वारदात मिल गई होगी। दोस्तों ये है चाय की टपरी। ये है वो चाय की टपरी जहां पर मिलावट होती है। यहाँ पर दूध में पानी मिलाया जाता है, चाय पत्ती में चीनी मिलाई जाती है। यहाँ पर होती है घटिया चाय बनाने की वारदात। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और ये दोस्तों ये है वो हॉस्पिटल। ये है वो हॉस्पिटल जहां पर दिल पर पत्थर रखकर पत्थर पर दिल रखे जाते हैं और फिर लोग दिल पर पत्थर मारते हैं। इसलिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और दोस्तों ये देखिए, माय नेम इज शीला की जवानी, भले ही 60 साल पुरानी, यही है नानी की जिंदगानी। हाँ, जॉन और सलमान को देखते ही हो जाती हैं हसीन। कुछ लोग इन्हें कहते हैं किस करने की मशीन। तो सुरक्षित रहें इनसे और सतर्क रहें। आइए। देखिए दोस्तों, आजकल शॉपिंग का जमाना है। कोई लेता है फोन, कोई लेता है गौड़ी, लेकिन यह व्यक्ति जो इस कुर्सी पर बैठता है, यह है इंटरव्यू का खिलाड़ी। और अगर मान लीजिए आपकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली हो, तो बस यहां पहुंच जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो फिल्म कैसे हिट हो जाएगी। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। क्या बात है, टीवी इंडस्ट्री में एक ही एक्टर है जो चल रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर। अनूप सोनी जी के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजी, ये इतने लॉयल आर्टिस्ट हैं ना सोनी के, इन्होंने अपने सरनेम भी सोनी रख लिया है। कपिल ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि मैं चल रहा हूं। ये बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल, मैं फिजिकली चल रहा हूं, लेकिन असल में ये चल रहा है। सर शुक्रिया। सर आपके नाम के आगे भी सोनी लगता है, तो बड़ा मैच करता है। सोनी टीवी पे जब आप आते हैं तो आपको लाइफ टाइम पेमेंट दे दी होगी सोनी ने। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप सोनी के दामाद है क्या? मैंने कहा जी मैं दामाद हूं, लेकिन कपिल शर्मा सोनी का बेटा है। सर आप अकेले ही आ गए अपने शो से, बाकी नहीं आए? नहीं, मैं तो अकेला ही हूं ना अपने शो में। तो मेरे शो में क्या होता है, बाकी सब लोग तो पकड़े जाते हैं ना। एक्चुअली हाँ साहब, बाकी तो अपराधी सारे। जोरदार तालियां अनूप जी के लिए। थैंक यू। अनूप जी, 24 घंटे आप अपराधियों की बात करते हैं, आज आपको हमने थोड़ा ग्लैमर दिया है। हैव फन मैन। तभी मैं सूट पहन के आया हूं। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सतर्क रहिए, मैं कहूंगा एंजॉय रहिए। गुड। और अब आ रहे हैं आपके सामने सुपर डांसर की माँ। हैं? अरे गीता माँ, नानी माँ, माँ, नानी, माँ, नानी, माँ, नानी, What? आपका स्वागत है। ऐसा कौन स्वागत करता है यार? आइए आइए। अच्छा, आज मैं कहीं भी गवाही देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि गीता पर हाथ रखकर कसम खाने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। अच्छा कपिल शर्मा, ये हमारी बड़ी स्पेशल गेस्ट हैं, अच्छी सी एक इंटरव्यू लेना आपने। तो मैं पान वाला हूँ, एक अच्छा सा पान देना, अच्छी सी इंटरव्यू लेना।
बदतमीज आदमी। हम सबका स्वागत करते हैं। गीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। हाउ आर यू? अच्छा लगा। वाह। कोबरा वही जो आपने कल भेजा था, याद नहीं आपको? मौका नहीं छोड़ती है पूरा। गीता जी के लिए जोरदार तालियां। अब आ रहे आपके सामने पेशवा बाजीराव। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई कितना क्यूट लग कितने रहा है। क्यूट है ना सब। बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं आप, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बच्चा है, शगुन डाल उसको 501 रुपया, गरीब आदमी 501 रुपया शगुन तो डाल। दोनों मिलके डालेंगे। ये लो मेरी तरफ से 1 रुपया, 500 डालो आप। मेरी तो कंट्रीब्यूशन हो गई है, अब अपनी भी डालो ना। 1 रुपए के चक्कर में 50 रुपए की इंग्लिश खर्च की कंट्रीब्यूशन हो गई मेरी। पिछड़ जब बदतमीज लोग मेहमानों को ऐसे स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाजी पेशवा बाजीराव। आप एक तो आप सबने सुना ही है, लेकिन इसके ऊपर जो है सोनी टीवी बहुत ही अच्छा एक सीरियल लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप स्कूल, अभी तो स्कूल में पढ़ते होंगे ना आप? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th 7th में। तो आप जब इम्तिहान वगैरह देते हैं, आपके नंबर आते हैं कि रेटिंग आती है आपकी? नंबर आते हैं। आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है ऐसे? नहीं, मैनेज हो जाता है। ओके, तो आप बने हैं बाजीराव। यस ओके, तो आप इनकी माताजी का रोल। यस। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आपके Thank बालों you. में नेचुरल कर्ल्स हैं, आपके डलवाए हैं? हाँ, ऐसे ही है। नेचुरल हैं। हाँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके भी सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब आई मीन। पर आपके सीरियल से बहुत उम्मीदें हैं और बहुत ही मजेदार सीरियल है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आइए, अब आ रहे आपके सामने मोह मोह के धागे। बजाओ। पप्पू ये देख तेरे नाना आ गए। नानी, ये तेरे नाना नानी कहाँ माँ। से? चल। नानी, ये गुजराती हैं, कुछ समझी छू? तो आमा सू छू तारा नानापन कुछ छू। तुझे नहीं पता, जब तेरे नाना भागे थे ना तो उनके पास भी एक ही चीज थी। क्या? कच्छू। अच्छा, ये जो मोमो के धागे हैं, ये चाइनीज शो है? ऐसे लग रहा है आपको? नहीं, क्योंकि मैंने बड़ी बार मोमो खाए हैं, बीच में से कोई धागा नहीं निकलता। पक्का आपने मोमो खाए थे ना? हमने? हाँ, भरवे करेले तो नहीं खाए थे? हम तो खिलाएंगे अभी। इसका ना भरवी गाली खाने का टाइम हो गया है। उनके शो का नाम है मोमो के धागे। पर नहीं, सही बात है, एक बार कंफर्म कर लेना, मोमो ही था ना, करेला था। एक्चुअली क्या है, मोमो करेला, तो इससे साबित होता है कि हम वेज कॉमेडी करते हैं, नॉट लाइक अदर शोज। क्या मोमो के धागे की स्टार कास्ट के लिए तालियां। आइए, आइए। इन्होंने को वैसे खड़ा किया, इनको ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एजाज देखो, इतना प्रोफेशनल है। 21 साल हुए सोनी को, कुर्ता भी 21 साल पुराना था। पर बहुत अच्छे लग रहे हैं एजाज। एजाज का अच्छा है, हर नए नए सीरियल में, फिल्मों में इनकी शादियां बड़ी होती है बाजी। तनु वैज मनु में भी इनकी शादी होती है, जहां सारे पंखे खड़े होते हैं। और यहाँ पे आपकी इनके साथ शादी हो रही है। तो आप एक गुजराती कैरेक्टर निभा रहे हैं। जी हाँ, एक अंबोली गांव का सरपंच का किरदार निभा रहा हूँ मैं। ओके। जो एक शहर की लड़की से उसकी शादी होती है। तो मैंने ये भी सुना है कि आपसे बड़ी कम उम्र की होती है लड़की जिससे आपकी शादी होती है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है वैसे। नहीं, ये पर आप वैसे तो 17-18 की लगती है वो। 17-18 की तो नहीं। नहीं नहीं, एक्चुअली पर कहानी यही है ना कि एक 35-40 साल के लड़के को 20-22 साल की लड़की के 20-22 साल की। हाँ, पर आप फिर भी मतलब 32 की होने के बावजूद भी आप इतना छोटी। अच्छा, 20। आप बताएंगे ये कब लॉन्च कब हो रहा है? ये दिसंबर में। क्या बात हो, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब सोनी टीवी सिर्फ नया लोगो ही लॉन्च नहीं कर रहा है, नए नए शोज भी लॉन्च कर रहा है। जितने भी शोज नए लॉन्च हो रहे हैं और जो चल रहे हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आइए।
आप सबको सोनी के 21 वर्ष कंप्लीट होने पे आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद। शहर के बच्चे बाजी 21 साल की उम्र में, आप सबने देखा होगा 21 साल की उम्र में पढ़ाई, कंप्यूटर स्टडी, अफेयर, ब्रेकअप ये सब कर रहे होते हैं। गांव के बच्चे 21 साल की उम्र में पैंट पहनना शुरू करते हैं। उनको बोल के रखा गया होता है कि 21 में आप कानूनी शादीशुदा हो सकते हैं। अच्छा, वो टाइम ही नहीं वेस्ट करते, 21 को होते ही शादी कर लेते हैं। जबकि बड़े शहरों में आप देखो 30-32 का आदमी हो जाता है करियर के चक्कर में, उसके बाद शादी करता है फिर जाके। और ये गांव वाले तो 30-32 होते ही नहीं, पहले ही नहीं होते। मतलब गांव वाले जो हैं ये 25-26 में 2 बच्चे पैदा करके पारी समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। इतने फास्ट होते हैं एक्चुअली हमारे गांव वाले। अच्छा, लड़कियां 30 की हो जाती लेकिन 21 की नहीं होती एक्चुअली। अच्छा, जिसको पूछ लो सबका एक्चुअली टीन एज से बाहर निकलने का मन नहीं करता ज्यादातर लड़कियों का। उनको ऐसा लगता है कि टीन एज से बाहर निकले पता नहीं जेल हो जाएगी। आपको पता है जब दुकानदार पे केक लेने जाती है ना, मोमबत्ती लेने जाती है 19 साल वाली, दुकानदार भी यही बोल के देता है, ये रखो 10 साल चलेगी ये। उनको पता है इन्होंने 19 से बाहर तो जाना नहीं है। एक्चुअली लड़कियां 19 पे आते स्टे ऑर्डर ले लेती हैं। ये देखो पीछे बैठी सारी 19 की। वो तो पारी जब बच्चे हो जाते हैं ना फिर उम्र छुपाना मुश्किल हो जाता है। कोई पूछ लेता है बहन जी आप इतने बड़े बच्चे की माँ 35 की होंगी। वो तो मेरा मेकअप एक दिन अच्छा हो गया था तो ये हो गया, नहीं तो मेरी उम्र थोड़ी ना आंटी। अच्छा, 21 साल में टीवी बहुत बदल गया है। आपको पता पाजी पहले एक्सप्रेशन देने के लिए एक ही कलाकार होता था। सपोज हीरो है ना, माँ मेरी नौकरी लग गई, क्या वाह। अब सारे रिश्तेदार देते हैं, दादा, चाचा, मामा, ताऊ, आप सब तो बाखूबी जानते हैं। अच्छा, सीरियल में अगर आपका मेन कैरेक्टर है फिर तो आपके डायलॉग आते रहते हैं। अगर आप किसी सीरियल में ताऊ चाचू लग गए है ना, मतलब लगातार सालों साल चलते रहते हैं, तो फिर सिर्फ पीछे खड़े होकर एक्सप्रेशन देने होते हैं, क्या, अरे, हे भगवान। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि ये किरदार जो है ना ये हर एपिसोड में आता है।